वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट नॉन मेडिकल जून 2024 का जीके सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या आया है, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में एकीकृत एक समग्र कृषि गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कौन सी योजना आरंभ हुई थी? तो वो हुई है हिम उन्नति योजना। कौन सी है? हिम उन्नति योजना। आगे पूछा है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ इन इंडिया? तो वो है अनिल चौहान। वो क्या है? जनरल अनिल चौहान। आगे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3? तो वो है प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 21 सितंबर 2023 को। आगे पूछा है कि आर्टिकल 370 कब अबोलिश हुआ था? तो हुआ है वो 5 और 6 अगस्त को 2019 में। आगे पूछा है हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। वो कौन सा होता है? प्राइम मिनिस्टर। आगे लिखा है लिप्पा असरंग अभ्यारण्य हिमाचल के किस जिले में है? तो वो है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है लाहौल स्पीति। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन है हु एड्रेस बाबा कांशीराम एज ए प्रधान द पहाड़ां दा बाबुल? पहाड़ां दा बुलबुल किसने कहा था? हु एड्रेस बाबा कांशीराम एज ए पहाड़ां दा बुलबुल? बाबा कांशीराम को पहाड़ां दा बुलबुल किसने कहा था? वो कहा था सरोजनी नायडू ने। आगे पूछा है एपिस मेलिफेरा किससे संबंधित है? तो वो है हनी बी से। किससे है? हनी बी से। आगे पूछा है व्हेन वाज 80 समिट ऑफ G20 कंट्रीज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो वो हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 में। आगे पूछा हुआ है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ था? वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। आगे पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली? वो है मजीनी। आगे आपको पूछा है हाउ मैनी लैंग्वेज ऑफ इंडिया हैव टू बी केप्ट इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है उसमें 22 लैंग्वेज हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। आगे पूछा है डंडा रस किस जिले का नृत्य है? तो वो चंबा का है। आगे पूछा है व्हेन वर कांगड़ा एंड हिल एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। आगे पूछा है अंडर द चीफ मिनिस्टर विडो एंड सिंगल वुमेन हाउसिंग स्कीम एचपी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो एंड ए सिंगल वुमेन फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस? यानी कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने विधवा और एकल नारी के लिए एक स्कीम लाई थी जिनके लिए घर बनाने के लिए। तो उसके लिए कितने लाख मिलता है? अब 1.5 लाख मिलता है। दैट इज़ 1,50,000। हु इज़ द प्रेजेंट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन से हैं? दो हैं रोहित ठाकुर। आगे पूछा है इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। आगे पूछा है हु इज़ द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आगे पूछा है हु इज़ द फर्स्ट CM ऑफ मेघालय? हु इज़ द करंट CM ऑफ हिमालय? वो है कोनार्ड संगमा। कौन है? कोनार्ड संगमा। आगे पूछा है व्हाट इज़ द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो वो यूरोपियन यूनियन की है यूरो। आगे पूछा है हु इज़ द नोडल ऑफिसर फॉर द नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया? तो वो है द सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आगे पूछा है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द हेग नीदरलैंड। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे पूछा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो UNO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट, नहीं क्वेश्चन ही है, हेडक्वार्टर नहीं पूछा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO? तो वो हिंदी नहीं है।
हिंदी में वो काम नहीं करते हैं। आगे पूछा है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल एसएस। एनएसएस जो होती है हमारी, वो क्या होता है? नॉट मी वट यू। वहाँ होता है नॉट मी वट यू। आगे लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा एक शहर है, वहाँ पर है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। वो है प्रादीप। आगे पूछा है भाई दोनों पाई मूवमेंट द एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो वो किसका विस्तार था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे पूछा है व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ राबी। राबी का जो वैदिक नेम है वो है पुरुषनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।